Today is 9th March and this is your task 8 for TDA JEE प्रिपरेशन। आई होप आपने पिछले 7 टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। ऑल्दो 7th मार्च वाली वीडियो में मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया था जिसके अकॉर्डिंग आपको इन सब टास्क की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टास्क डिज़ाइन कर सकते हो और अपने कंफर्ट के हिसाब से इन सब टास्क को डिज़ाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। स्टिल कुछ बच्चों को जिनको भी ज़रूरत है कि उनको डेली टास्क मिले वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अगर आपको DDA JEE के लिए अब टास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने टास्क बना पा रहे हो तो मैं अब फिर से आगे से किसी और एग्ज़ाम के लिए टास्क देना स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी DDA JEE के लिए ही रहेगी क्योंकि उनका एग्ज़ाम सबसे पहले है। तो अगर कोई DDA JEE वाला बच्चा नीचे बोलता है कि उसको टास्क की ज़रूरत है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सीरीज़ को, नहीं तो मैं SSC JEE के लिए स्टार्ट कर सकता हूं बिल्कुल फ्रेश टास्क देना। लेकिन हाँ, अगर DDA JEE और SSC JEE में कंपेयर हुआ कि मुझे किसका टास्क बनाना है तो मैं कंपैरेटिवली DDA JEE को प्रेफरेंस दूंगा अभी, क्योंकि लगभग कॉमन बच्चे हैं दोनों में और दूसरा DDA JEE का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम है। तो प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी। लेकिन अगर जो DDA JEE वाले बच्चे अपने आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो फिर मैं SSC JEE स्टार्ट कर दूंगा। तो टास्क 8 में आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोगों को फुल टेस्ट 2 देना है। टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है सभी DDA JEE के टेस्ट और आज आपने फुल टेस्ट 1 दे दिया होगा। जिन बच्चों ने भी फुल टेस्ट 1 दे दिया है नीचे इसी वीडियो के कमेंट में अपने मार्क्स अपलोड कर देना ताकि एक पढ़ाई का माहौल बन सके, प्लस इससे मुझे भी ये भी पता चलेगा कि आप लोग इन टास्क को कितना सीरियसली ले रहे हो। तो आपको अभी डेली एक फुल टेस्ट तो देना है DDA JEE के लिए, उससे आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में काम आएगा, प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। तो आपको फुल टेस्ट 2 देना है, अपना टेक्स्ट बुक के ऊपर ही जाना है और वहीं पे टेस्ट देना है आपको DDA JEE का फुल टेस्ट 2। आज आपका जो टास्क होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा डेली जो आपको टास्क मिलता है उससे। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आज अपने जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो कि DDA JEE के सिलेबस से अलाइन करते हैं, उन सब के शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है। आज आपका शॉर्ट नोट्स रिवीजन डे है। आप लोग सोचते हो कि किसी दिन शॉर्ट नोट को रिवाइज करें और इस तरह से ही डेली निकल जाता है आपका टाइम। आप टाइम असाइन नहीं कर पाते कि आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। तो आज आपका फुल डे शॉर्ट नोट रिवीजन डे ही होगा और आज आपको पूरा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे और जो कि आपके शॉर्ट नोट से डायरेक्टली उठ के आएंगे। बाद में आपको रिग्रेट होता है कि काश सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता तो इतने सारे क्वेश्चन सही हो जाते। और कई बार सिर्फ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, नहीं तो छूट जाते हैं आपसे। तो आज आपका शॉर्ट नोट रिवीजन डे रहेगा और इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट नोट ही रिवाइज करने हैं। दूसरा, इसको आपको अमेलगेमेट करना है, जोड़ना है हैंडबुक ओवरव्यू से। आपके पास कोई भी हैंडबुक हो, मेडिजी की हो, सिविल बूस्टर की हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप द सिविल बंदा इसके ऊपर जा सकते हो। वहाँ पर मैंने 2 या 3 तरह की हैंडबुक अपलोड की हुई है सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप वहाँ से भी आप सीधा उठा के सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। मतलब ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन जस्ट सुपरफिशियली बिल्कुल सरफेस पे से भी आएंगे आपके पास जो DDA JEE का एग्ज़ाम होने वाला है। एक और चीज़, इस बात का ध्यान रखना कि पहले 2018 में जैसा पेपर आएगा ऐसा नहीं है कि सीधा डेफिनेशन बेसिस पे या फिर ऊपर ऊपर से ही सारा पेपर आ जाएगा। ये गलती मत करना। अगर पेपर टफ आ गया तो आप आसान क्वेश्चन भी हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब शॉक मिलता है अचानक से तो जो हमें आता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो प्रिपेयर आपको हर एक चीज़ के लिए रहना है। हाँ, जो पहले आ चुका है एग्ज़ाम उसके बेसिस पे हम तैयारी ज़रूर करेंगे, लेकिन हम रेडी रहेंगे, जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको टैकल करेंगे। तो आपको हैंडबुक का आज ओवरव्यू लेना है। और तीसरा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहला दिया था आपने टास्क 1 में, मैंने आपको बोला था कि आपको 2018 वाला पहला पेपर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसका टेस्ट देना है। तो उसका एनालिसिस अगर छूट गया होगा तो अभी करोगे। फुल टेस्ट 1 का एनालिसिस और फुल टेस्ट 2 का एनालिसिस, आपको इन तीनों का एनालिसिस करना है। इन तीनों का एनालिसिस करने के साथ साथ क्या करना है, जैसे आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे आज, तो आपने एक बार शॉर्ट नोट्स पूरे पढ़ लिए, फुल टेस्ट भी आपने दे दिया। उसके बाद जब आप फुल टेस्ट 1 पे जाओगे तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन मिलेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखोगे, मान लो पहला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आया,
तो आप उसके अंदर जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट होगा या तो आपके शॉर्ट नोट्स में लिखा होगा, नहीं तो आपकी नोट्स में लिखा होगा, आप उस नोट्स को पढ़ोगे और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे। तो इस तरह से आपको सर्कुलर वे में क्वेश्चन से शॉर्ट नोट से क्वेश्चन, इस लूप को चलाना है और अपना आज का रिवीजन करना है। आज का काम सिर्फ आपका इतना रहेगा, ठीक है, कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स देखने हैं, हैंडबुक का ओवरव्यू लेना है, और ये जो आपके 3 फुल टेस्ट हैं इनको आपको एनालाइज करना है, फुल टेस्ट 2 देना है और साथ में तीनों को एनालाइज करना है। एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जीएस इंग्लिश, ये 4 आपके पास टॉपिक हैं, ये 40 नंबर बैठते हैं, 80 नंबर बैठते हैं इसके। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही होना चाहिए। आप इनके लिए आपको मिनिमम एफर्ट कर सकते हो आप, लेकिन मेन एफर्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग में से ही होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वास्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अंदर आप ये जो फुल टेस्ट में जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन जो आपके पास डेली आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हो, इनके साथ साथ 4-5 क्वेश्चन और भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग में घुस जाना है पूरा। तो आप इतने से भी करोगे तब भी आपकी डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी, उससे भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दोगे डीडीए का। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना जाना सही रहेगा आपके लिए। जीएस के लिए मैं आपको ज़्यादा बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा कि आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ो, आप बस ब्लैक बुक के डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चन जो भी आपको आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने निकाल सकते हो वो निकाल लो, बहुत रहेगा। और इंग्लिश के अंदर जो आपके फुल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो, प्लस मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए थे जैसे कि स्पेलिंग हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, तो बस आप आंखों के सामने से निकालोगे भी चीज़ों को तो वहाँ पर एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि इतने कम टाइम में आप इतना पूरी वोकैब डेवलप कर लो अपनी, वो पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करना कि जो आपको दिख रहे हैं, मतलब अपनी नज़रों के सामने से जो आप निकाल पा रहे हो बस उतना ही करो। मेन फोकस आपको सिविल इंजीनियरिंग पे ही रखना है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, टास्क 8 मैं आपको दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको टास्क 9 चाहिए डीडीए के लिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एसएससी जेई या फिर किसी और एग्ज़ाम के टास्क स्टार्ट कर दूंगा आज अगली बारी से। और हाँ, और जो आपने फुल टेस्ट 1 दिया है उसके मार्क्स ज़रूर अपलोड कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।